हेलो एवरीवन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। एक जो सही एडजस्टेड पर्सन होगा, अच्छे से जो एडजस्ट हो चुका है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो नीचे दी हुई हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ हिज ओन स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। A well-adjusted person knows his strengths and weaknesses. He tries to make capital out of his asset in some areas by accepting his limitations in others. वेल एडजस्टेड जो पर्सन होगा वो अपने लिमिटेशंस को जानता है, स्ट्रेंथ्स को जानता है, और वो क्या करता है कि जिस एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, जिसमें वो स्ट्रांग है, उसमें वो अपना मतलब कुछ ज्यादा करके दिखाना चाहता है। कैपिटल आउट ऑफ हिज असेट। असेट हो गया मतलब एक तरह से जो भी संपत्ति है, जो भी स्किल्स हैं उसके पास, उससे वो कैपिटल बनाना चाहता है। मतलब मेन जो एक तरह से कैपिटल होता है ना, मेन राशि, तो मेन अपने पर्सनालिटी का जो भी या जो भी आउटकम वो देना चाहता है, उस चीज का जो मेन फोकस पॉइंट रहेगा वो रहेगा उसकी स्ट्रेंथ से। जबकि वो ये एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई दूसरे एरिया में मेरी कुछ लिमिटेशंस है, मैं वहां अच्छा नहीं कर सकता तो मैं यहां कर सकता हूं, उस काम में वो अच्छा करता है। ठीक है, तो अवेयर होता है वो खुद की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में। नेक्स्ट है रेस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स। The dislike for oneself is a typical symptom of maladjustment. An adjusted individual has respect for himself as well as for others. अगर खुद की कोई मतलब खुद ही को पसंद नहीं करता, अपने आप को ही पसंद नहीं करता, तो ये एक सिम्टम है माल एडजस्टमेंट का, गलत मतलब जो एडजस्टमेंट होती है इंसान के अंदर उसका। लेकिन जो एडजस्टेड वेल एडजस्टेड जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो अपनी भी रेस्पेक्ट करेगा जब और साथ साथ दूसरों की भी करेगा। एन एडिक्वेट लेवल ऑफ एस्पिरेशन। महत्वाकांक्षा का एक एडिक्वेट लेवल मतलब सही सही लेवल वो अपनाता है महत्वाकांक्षा का। हिज लेवल ऑफ एस्पिरेशन इज नीदर टू लो नॉर टू हाई इन टर्म्स ऑफ हिज ओन स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज। अपनी स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज को वो पहचान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी महत्वाकांक्षा के लेवल को ना ज्यादा नीचे रखता है और ना ज्यादा उससे ऊपर रखता है। ही डज नॉट ट्राई टू रीच फॉर द स्टार्स। वो तारों को छूने की कोशिश नहीं करता। एंड ऑल्सो डज नॉट रिपेंट ओवर सिलेक्शन ऑफ एन इजियर कोर्स फॉर हिज अचीवमेंट एडवांसमेंट। मतलब अपनी एडवांसमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए उसने अगर कोई इजी रास्ता चुन लिया है तो उस चीज के लिए भी वो पछतावा नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसा वे रहता है कि भाई बहुत लो चला जाए या बहुत हाई वो चला जाए, नहीं। वेल एडजस्टेड पर्सन को अपनी एबिलिटीज का पता होता है, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षाएं, मतलब क्या मिलना चाहिए लाइफ से, वो चीजें वो सेट कर लेता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स की सेटिस्फैक्शन। हिज बेसिक ऑर्गेनिक इमोशनल एंड सोशल नीड्स। जो बेसिक ऑर्गेनिक शारीरिक, इमोशनल भावात्मक और सोशल सामाजिक जो जरूरतें होती हैं आर फुल्ली सेटिस्फाइड और आर द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। या तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होती हैं, उसकी ये जो नीड्स हैं बेसिक नीड्स, कौन सी, बॉडी की, इमोशंस की और सामाजिक, ये जरूरतें उसकी पूरी तरह से सेटिस्फाइड होती हैं, या वो एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। He does not suffer from emotional cravings and social isolation. वो कभी भी मतलब जो इमोशनल क्रेविंग है, एक भावात्मक तृष्णा जो होती है, उससे वो कभी सफर नहीं करता, और ना ही सामाजिक एकाकीपन से, मतलब आइसोलेशन हो गया ना, अलग थलग रहना, तो सामाजिक जो अलगाववाद है उससे भी वो कभी सफर नहीं करता। He feels reasonably secure एंड मेंटेन्स हिज सेल्फ एस्टीम। वो पूरी तरह से सिक्योर महसूस करता है और अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखता है, आत्मसम्मान को बनाए रखता है। एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल और फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। जो वेल एडजस्टेड पर्सन होता है उसके अंदर ये चीजें नहीं मिलेंगी। वो क्रिटिक जैसा नहीं मिलेगा, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं मिलेगा, मतलब दूसरों में कमियां ढूंढता नहीं फिरेगा वो। ही appreciates the goodness in objects, persons और activities. Well adjusted person क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स में, पर्सन्स में या एक्टिविटीज में अच्छाई को वो अप्रिशिएट करेगा। जो भी अच्छाई होगी उसको वो अप्रिशिएट करेगा, बढ़ावा देगा। He does not try to look for weakness and faults.
वो कभी भी किसी की वीकनेस या फॉल्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देगा। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक होता है, मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर इंसान है, ठीक है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और उसे कहीं चोट लगी हुई है, तो क्रिटिक होता है एक मक्खी की तरह, वो उसकी सुंदरता पे कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा जहां वो घाव है, उस घाव पे जाके बैठेगा, जहां वो कमी है, जहां वो चोट लगी है वहां जाके वो बैठेगा, जहां से वो इंसान कमजोर है वहां जाके बैठेगा और उसे परेशान करेगा, तो वो क्रिटिक होता है। लेकिन वेल एडजस्टेड पर्सन में ये क्वालिटी नहीं होती। हिज ऑब्जर्वेशन इज स्पेसिफिक रादर देन क्रिटिकल और पनेटिव। उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी वो चेक करता है, वो पॉजिटिव होती है, स्पेसिफिक होती है, मतलब सही होती है, किसकी बजाय? क्रिटिकल या पनेटिव होने की बजाय। ना तो वो क्रिटिकल होती है, आलोचनात्मक नहीं होती, और दंडात्मक नहीं होती। ही लाइक्स पीपल, एडमायर्स देयर गुड क्वालिटीज एंड विंस देयर अफेक्शन। जो वेल एडजस्टेड पर्सन है वो क्या करता है? लोगों को पसंद करता है, उनकी गुड क्वालिटीज की प्रशंसा करता है, और उनका अफेक्शन जो है वो जीत लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर, ही इज नॉट रिजिड इन हिज एटीट्यूड और वे ऑफ लाइफ। वो हठ ही नहीं होता, अपने एटीट्यूड या वे ऑफ लाइफ को लेकर हठ नहीं करता वो। He can easily accommodate or adapt himself to changed circumstances by making necessary changes in his behavior। तो वो क्या कर सकता है? वो आसानी से अकोमोडेट कर जाएगा, आसानी से मतलब वो समायोजित हो जाएगा, या अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, उस चीज के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। किस चीज के अनुसार? जो चेंज्ड सर्कमस्टांसेस हैं, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार अपने आप को वो ढाल लेगा, अपने बिहेवियर में जरूरी बदलाव करके। द कैपेसिटी टू डील विद एडवर्स सर्कमस्टांसेस, उसके अंदर जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं उनसे लड़ने की भी कैपेसिटी होती है। एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो गए जो एक तरह से मतलब बहुत बुरे या उसके उलट जो सर्कमस्टांसेस बन जाएं। ही इज नॉट इजीली ओवरवेल्म्ड बाय एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड हैज द विल एंड द करेज टू रेसिस्ट एंड फाइट ओड्स। उसे आसानी से ओवरवेल्म्ड नहीं किया जा सकता, मतलब व्याकुल नहीं किया जा सकता उसको। किसके द्वारा? जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं, जो मतलब उसके विरुद्ध जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियां उसको व्याकुल नहीं कर सकती। और उसके अंदर एक विल होती है, एक हिम्मत होती है कि वो रेसिस्ट कर सके, फाइट कर सके, मतलब उसका विरोध कर सके, उससे लड़ सके। किससे? ओड से। ओड मतलब जो परेशानियां, मुसीबतें, जो भी विषमताएं उसके सामने आई हैं उनसे। He has an inherent drive to master his environment rather than to passively accept it। उसके अंदर एक मतलब अंदरूनी ये ड्राइव होती है, अंदरूनी चीज होती है ये, कि वो अपने एनवायरमेंट के ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है, ना कि एक निष्क्रिय रूप से इसको स्वीकार कर लेता है या उसके अधीन हो जाता है। मतलब वो एनवायरमेंट के अधीन नहीं होता है, वो उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। अ रियलिस्टिक परसेप्शन टू वर्ल्ड, दुनिया को एक रियलिस्टिक नजर से वो देखता है, मतलब उसका जो व्यू पॉइंट होता है, जो परसेप्शन वो बनाता है, वो रियलिस्टिक होता है। ही होल्ड्स अ रियलिस्टिक विजन एंड इज नॉट गिवन टू फ्लाइट और फैंसी। वो एक रियलिस्टिक विजन उसका होता है, नजरिया जो होता है वो वास्तविक होता है, और वो फ्लाइट या फैंसी के अधीन नहीं होता। मतलब उड़ान और सिर्फ जो फैंसी होती है, फैंसी का कह लीजिए मतलब कल्पना, यानी कल्पना की उड़ान के अधीन वो नहीं रहता है। ही ऑलवेज प्लान्स, थिंक्स एंड एक्ट्स प्रैग्मेटिकली। वो हमेशा क्या करता है? प्लान करता है, और एक तरह से सोच समझ के थिंक करता है, मतलब पहले प्लानिंग करता है, फिर सोचता है, फिर एक्ट्स प्रैग्मेटिकली, और काम करता है व्यवहारिक रूप से, यानी जो एक सही व्यवहार में जो चीज होनी चाहिए उस तरीके से वो इंसान जो है काम करता है। ए फीलिंग ऑफ ईज विद हिज सराउंडिंग, जो भी उसकी सराउंडिंग होती है उसके साथ वो ईज की फीलिंग रखता है, मतलब ये नहीं कि उससे परेशान रहता है, उसके साथ वो बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाता है। ए वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल फील्स सेटिस्फाइड विद हिज सराउंडिंग्स, अपनी चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उससे वो सेटिस्फाई रहता है। ही फिट्स इन वेल इन हिज होम,
वो अपने घर में आसानी से फिट हो जाता है, फैमिली में, नेबरहुड में एंड अदर सोशल सराउंडिंग, और दूसरी जो उसके चारों तरफ की सोशल सराउंडिंग है उन सब में वो आसानी से फिट हो जाता है। इफ ही इज ए स्टूडेंट, अगर वो एक स्टूडेंट है, then he likes his school, schoolmates and teachers and feels satisfied with his daily routine. When he enters a profession, he has a love for it and maintains his zeal and enthusiasm despite all odds. और वो जब स्टूडेंट लाइफ में होता है तो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से वो उन चीजों से सेटिस्फाई होता है, अपने स्कूल से, टीचर्स से, क्लासमेट से, सबसे उनको पसंद भी करता है। और जब वो किसी प्रोफेशन में एंटर करता है, यानी जब जॉब उसकी लग जाती है, तो जब काम वो करता है, काम में एंटर करता है प्रोफेशन में, तो अपनी जील और एंथुजियाज्म, जील एंड एंथुजियाज्म का अर्थ हो गया जो उत्साह, और मतलब एंथुजियाज्म भी वही उत्साह ही होता है। जील और एंथुजियाज्म एक तरह से सिनोनिम लगा लीजिए, तो उत्साह कह सकते हो आप इसको, अपने उत्साह को बनाए रखता है डिस्पाइट ऑल ओड्स, मतलब जो सारी मुसीबतें हैं उनके होने के बावजूद वो अपने उत्साह को बनाए रखता है। नेक्स्ट है ए बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। लाइफ की एक जो बैलेंस्ड फिलॉसफी है वो क्या होती है, उसकी मतलब फिलॉसफी कह लीजिए, जो उसका दर्शन है, जो तत्व ज्ञान है, वो बैलेंस्ड होता है लाइफ के प्रति। ए वेल एडजस्टेड पर्सन हैज अ फिलॉसफी which gives direction to his life while keeping in view the demands of changed situations and circumstances. जो well adjusted person है उसकी एक फिलॉसफी होती है, और वो फिलॉसफी मतलब एक दर्शन को अपना के चलता है वो लाइफ में, और यही जो दर्शन है वो डायरेक्शन देता है उसकी लाइफ में, क्या करके, जो व्यू डिमांड्स हैं चेंज्ड सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस की, मतलब जो भी परिस्थितियां बदली हैं, जो बदलाव आया परिस्थितियों में, उनको क्या चीज चाहिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये फिलॉसफी उसे गाइड करती रहती है। दिस फिलॉसफी इज सेंटर्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ हिज सोसाइटी, कल्चर एंड हिज ओन सेल्फ। फिलॉसफी किस पे आधारित रहती है? यह आधारित रहती है डिमांड्स पे। किसकी डिमांड्स पे? सोसाइटी की डिमांड्स पे, कल्चर की डिमांड पे और उसकी खुद की डिमांड पे, ठीक है। सो दैट ही डज नॉट क्लैश विद हिज एनवायरमेंट और विद हिमसेल्फ, ताकि वो अपने और अपने माहौल के बीच में कोई क्लैश ना होने दे, ठीक है। तो ये फिलॉसफी ही उसे गाइड करती रहती है, एक अच्छी फिलॉसफी वो लाइफ के प्रति लेके चलता है, मानता है।